राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का असर रहा कि वो अब विधायक सर हैं। इस बार क्या वो सीट एनडीए के तहत आप लेंगे और एक चैलेंज खुले तौर पर तेजस्वी यादव सदन ना पहुंचे, इसके लिए कोई रणनीति तैयार? सबसे बड़ी पार्टी और इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष की सीट उतनी आसान नहीं होती अगर परिस्थितियां 2020 की अलग नहीं होती और बटा हुआ उसके बाद इस बार बिहार विधानसभा में भी उतनी ही आसानी से मुझे लगता है एनडीए के बीच हम पांचों दलों के बीच में सीटों का बंटवारा भी होगा, सीटों का चयन भी होगा। पर हाँ, महागठबंधन में इस बार मुझे नहीं लगता कि जिस स्वरूप में महागठबंधन है उसी स्वरूप में इस बार चुनाव लड़ेगा। एक बार पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में और महत्वाकांक्षाओं के लिए महागठबंधन में टूट पहले भी हो चुकी है। राजद और कांग्रेस अलग अलग पहले भी लड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग जी, होली पर आपका क्या मैसेज रहेगा पूरे देश के लिए और बिहार के लिए, ये बताइए। पहले तो देशवासियों को, बिहार वासियों को होली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल एनडीए के रंग में रंगने वाला साल है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं। पर मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये साल बिहार के लिए एक बदलाव का साल भी होगा। खुशियों के नए रंग लेकर आएगा, विकास के नए रंग लेकर आएगा। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों ने, हम सब ने इस बात का अनुभव किया है कि जब से प्रधानमंत्री जी की तीसरी सरकार आई है उसके बाद जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनी है वहाँ पे जिस तीव्र गति से विकास के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। दिल्ली का ही सबसे खूबसूरत उदाहरण ले लीजिए। यमुना को लेके जिस तरीके से चुनाव हुआ और अब तो कल केंद्र सरकार के साथ एमओयू भी साइन हुआ है कि वहाँ पे क्रूज़ भी चला करेगी। आरती पहले ही शुरू हो गई। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, ये तमाम राज्यों में विकास एक तीव्र गति से आगे और धरातल पर उतारने का केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो इस बार बिहार एक नए स्वरूप का बदलाव देखेगा। विकसित बिहार की ओर हम लोग अग्रसर होंगे और जिसकी शुरुआत रंग खेल कर आज हम लोगों ने शुरू कर दी है। जिस तरीके से एनडीए खुशियों के रंगों में रंगा है, वही खुशी के रंग हम लोगों को नवंबर में परिणामों के बाद भी देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर एक्टिव मोड में आ गई। कन्हैया कुमार जो है यात्रा निकालेंगे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम 60 सीटों पर लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर एक संग्राम की स्थिति में आ चुका है महागठबंधन और आप लोग बहुत बढ़िया से कर लेंगे? होता क्या ना कि जब आप दूसरे पे उंगली उठाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें आप ही पर आ जाती हैं। कर्मा इसी को ही बोलते हैं। अभी तक हम लोगों के ऊपर ही ये कहा जाता था कि कैसे सीट शेयरिंग होगी, कैसे इन लोगों के बीच में सहमति ही नहीं बनेगी। लोकसभा तक कितने उससे हम लोग को इन सारी बातों के बारे में सुनाया जाता था, कहा जाता था। आपने देखा कि लोकसभा में भी कितने एमिकेबली ना सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ बल्कि सीटों का चयन तक हो गया। उसके बाद इस बार बिहार विधानसभा में भी उतनी ही आसानी से मुझे लगता है एनडीए के बीच हम पांचों दलों के बीच में सीटों का बंटवारा भी होगा, सीटों का चयन भी होगा। पर हाँ, महागठबंधन में इस बार मुझे नहीं लगता कि जिस स्वरूप में महागठबंधन है उसी स्वरूप में इस बार चुनाव लड़ेगा। एक बार पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में और महत्वाकांक्षाओं के लिए महागठबंधन में टूट पहले भी हो चुकी है। राजद और कांग्रेस अलग अलग पहले भी लड़ चुके हैं। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी उस गठबंधन का हिस्सा थे। उनके प्रयासों के बाद भी वर्चस्व और महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि चाह कर भी ये नहीं हो पाया था उस वक्त। अभी भी परिस्थिति कुछ उसी तरीके से ही दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए, जितनी सीटें इनको गठबंधन में दी जाती है उतनी तो संभवतः ये अकेले लड़के भी जीत सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपने वर्चस्व में है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए लगी हुई है। राजद अपने अहंकार में है। ऐसे में इनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इनकी सीट शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न है। बोलिए, एक सवाल तेजस्वी यादव को लेकर। राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का असर रहा कि वो अब विधायक सर हैं। इस बार क्या वो सीट एनडीए के तहत आप लेंगे और एक चैलेंज खुले तौर पर तेजस्वी यादव सदन ना पहुँचे, इसके लिए कोई रणनीति तैयार? देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, स्वाभाविक है कि उनको लेकर भी एनडीए एक रणनीति के तहत ही उतरेगा। अंतिम निर्णय उनको लेना। राघोपुर से वो चुनाव लड़ते आए हैं, राघोपुर से ही लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे ये नहीं पता। बट हाँ, 2020 जिन चुनाव का आपने जिक्र किया वो परिस्थितियाँ अलग थीं। और मैं मानता हूँ और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि राजद जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करता है, अगर उस वक्त एनडीए का वोट विभाजित नहीं होता, उसमें अगर बिखराव नहीं होता, और एनडीए के वोट की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भाजपा और जदयू एक साथ मिलकर लड़ी थी और हम लोग अलग लड़े थे, अधिकांश सीटों पे
हम लोग के अगर आप वोट मिला के देखेंगे तो अधिकांश सीटों पे राजद आपको हारती हुई दिखेगी। तो सबसे बड़ी पार्टी और इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष की सीट उतनी आसान नहीं होती अगर परिस्थितियां 2020 की अलग नहीं होती और बटा हुआ एनडीए नहीं होता। बट इस बार ना सिर्फ एनडीए एकजुट है बल्कि और मजबूत है। 5-5 दलों के गठबंधन के साथ हम लोग रण में उतर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं जिक्र नहीं करूंगा, बट राजद के लिए इस बार संख्या पाना बहुत कठिन होने वाला है, पूरे विपक्ष के लिए बहुत कठिन होने वाला है। अब 225 से ज़्यादा सीटें तो एनडीए मान के चल रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। तो उस वक्त उधर फिर बची कितनी? 243 में से हटवा दी थी पिछली बार। अब उसको आप जोड़ दीजिए इस तरफ, तो ये तमाम सीटें जब जुड़ती हैं 225 से ज़्यादा जब हम लोग जीतेंगे तो मुश्किल से 15-20 सीटों में पूरे विपक्ष को सिमटना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान। देखिए, होली का मौका था, चिराग पासवान ने एक्सक्लूसिव हमसे बातचीत की है और कई मुद्दे पर जो है हमने उनसे बातचीत की है। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।